श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा का कत्ल, 6 मुजरिमों को 2 मरतबा सजाए मौत, 7 को उम्र कैद और भारी जुर्माने। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब नदीम सरवर ने बताया, मजमूई तौर पर 88 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गईं। मुजरिमों के मोबाइल फोन से मिलने वाली वीडियोस को चालान का हिस्सा बनाया गया। पुलिस का कहना है, मुकदमे की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम को 2 धमकी आमेज खतूत मिले। खतूत मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी और धमकियों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अल्लामा ताहिर अशरफी का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा मुजरिमों को सजाएं इंसाफ की तर्जुमानी है, किसी को भी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के 8 दिन बाद वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। तक़रीब हलफ बरदारी सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वज़रा से हलफ लेंगे। ज़राए का कहना है, इब्तदाई 36 रुकनी काबीना में 14 का ताल्लुक नून लीग, 11 का पीपल्स पार्टी से होगा। JUI और MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान भी काबीना का हिस्सा होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी काबीना का हिस्सा बनने पर आमादा, तवानाई का कलमदान संभालेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ारत कानून का कलमदान देने का फैसला। वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादी गले की हड्डी बन गए। आसिफ जरदारी और फजल रहमान की सदर बनने की ज़िद। बलूचिस्तान में गवर्नर और वज़ीर आला के ओहदों पर भी इत्तेहादी तकसीम। वादे के बावजूद नून लीग पंजाब की गवर्नरशिप PP को देने से कतराने लगी। नून लीग ने चेयरमैन सेनेट के लिए सागडार का नाम तजवीज़ कर दिया। PP क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इत्तेहादियों को तोड़ कर लाए और हम ही ज़मानती हैं। नून लीग दिल बड़ा करे, जो वादा किया है वो पूरा करे। ज़राए का कहना है, ANP जमहूरी वतन पार्टी और BNP मेंगल ने काबीना में शमूलियत से माजरत कर ली। सरबराह ANP असफन यारवली कहते हैं, रोज़े अव्वल से हुकूमती ओहदे हमारी तरजीह नहीं, पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म और फाल बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। JUI के जाहिद इकराम दुरानी ने मेरा तोहफा मेरी मर्जी, इमरान खान का मुखालिफिन को जवाब। कहा, तोहफे तोशाखाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखे। 3 साल बाद भी मुखालिफिन को मेरे खिलाफ तोशाखाना के सिवा कुछ न मिला। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई, इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तेफाक किया। कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फौज को नुकसान पहुंचे। मेरे खिलाफ साजिश नवंबर से शुरू हुई, जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। फराह खान के पास ओहदा था न वजारत, कैसे पैसे लिए? फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। माफिया को NRO 2 मिल गया। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है। ये लोग अपने अफसर लगाकर मैच फिक्स करेंगे। पिछले इंतखाबात में तवज्जो नहीं दी, अब टिकट खुद दूंगा। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। मरियम नवाज कहती हैं, अब धौंस नहीं चलेगी, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म, हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम को तोहफे मिले, इमरान खान ने दुकान सजा ली। 2018 में 50% कीमत देकर तोहफा लिया जा सकता था, आपने मर्जी की कमेटी बनाई, 20% अदायगी की, 3 करोड़ देकर 14 करोड़ के तहफ़ लिए। रहनुमा PTI फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा पहले BMW का जवाब दें जो नवाज शरीफ ने तोशाखाना से मामूली कीमत पर ली। तोशाखाना पर नवाज शरीफ का फरमान भी पढ़ लें जिसमें लिखा गया, तोशाखाना की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। अवाम की घबराहट खत्म, साबिक वजीर आज़म की बरकरार है। आपको घबराहट होती है तो हो, मैं तो उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसका आदी हूँ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में 4 साल ताख़ीर हुई, अब दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। साबिक वजीर आज़म तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें गरीब से क्या गर्ज। वजीर आज़म की चीनी हुकूमत से KCR को CPEC में शामिल करने की सिफारिश। कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां रुका था, मुल्क व कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। वजीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। शहबाज गिल ने वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर और चाबी वाला जिन करार दे दिया। कहते हैं
انہیں ایک بیماری ہے جس میں نیند نہیں آتی۔ کیا یہ جن ہے جو 4 سال کا کام 3 دن میں کر دیا؟ اتنی دیر میں پینٹنگ سے بسیں نہیں بنتی جتنی دیر میں آپ نے منگوا لی۔ بلاول واشنگٹن گئے تو طے ہو گیا تھا وزیر خارجہ بنیں گے۔ آپ بھی بیرونی وزیر خارجہ ہیں جو کسی کی خواہش پر تھوپے جا رہے ہیں۔ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھلی؟ چیف جسٹس نے بتا دیا۔ یہ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے۔ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ آئین کے محافظ ہیں، کسی کو عدالت پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا آئین کی خلاف ورزی چھوٹی بات نہیں، خلاف ورزی کرنے والا خوشی سے جائے گا یا قیمت ادا کرنا ہوگی۔ آئینی تحفظ پر گالیاں پڑتی ہیں مگر اپنا کام کرتے رہیں گے۔ قومی لیڈروں کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ 15,000 لوگ جمع کر کے فیصلے پر تنقید کریں گے تو عدالت کیوں معاملات میں پڑے؟ سماعت آج 1 بجے تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن آج سے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی روزانہ سماعت کرے گا۔ کاز لسٹ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت اور 30 دن میں کیس پر فیصلے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم نے اصرار کیا۔ سابق وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں عمران خان نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے مواد کو بنیاد بنایا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ براہ راست عمران خان کے ماتحت تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تنازع تھا نہ ہے۔ فواد چودھری کا فروغ نسیم کو جواب، ٹویٹ کیا تمام معاملہ آپ نے کھڑا کیا، آپ کے اصرار پر ہی ریفرنس بھیجا گیا۔ بطور وزیر قانون آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ کابینہ میں کہا تھا ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنا حکومت کا کام نہیں۔ پی ٹی آئی کی مہم سے نون لیگی پریشان۔ خواجہ آصف نے بھی جلد الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، نیا مینڈیٹ آئے۔ حکمران اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام کا بھی فوری الیکشن کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اقتدار کو غیر ضروری طول دینا جے یو آئی کا موقف نہیں، ہم فوری طور پر الیکشن چاہتے ہیں۔ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، ان اسمبلیوں سے فائدہ اٹھا کر اصلاحات کریں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا صاحب کی اپنی حکومت ہے، انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، مگر الیکشن فری اور فیئر ریفارمز کے بعد ہونے چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بن جائیں مگر عدالت سے فیصلہ لے لیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اہلکاروں پر تشدد کرنے والے ارکان اسمبلی کی شناخت مکمل، پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دی۔ گلبرگ سے خاتون ایم پی اے گرفتار، مزید افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ پرویز الہی کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن کورٹ نے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں لوٹے پی ٹی آئی کی خواتین ارکان لے کر گئیں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ پرویز الہی کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کو پنجاب اسمبلی کے افسران معطل کرنے کا اختیار نہیں۔ حمزہ شہباز کی علیم خان کے گھر آمد، اسمبلی میں ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا، کہا پنجاب کے عوام کی تکالیف کم کرنا اصل ہدف ہے۔ علیم خان نے حمزہ شہباز کو تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی تھا، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر کو دینا تھا، انہوں نے وزیر اعظم کو دے دیا۔ وہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کسی غیر آئینی کام کی توثیق نہیں کروں گا۔ پنجاب اسمبلی واقعے پر اسپیکر ایڈوکیٹ جنرل سے رپورٹ مانگی۔ شریف مافیا کے ٹولے کی تاریخ تشدد ہی ہے۔ شہباز شریف اپنی کرپشن کے ثبوت ہٹانے کے لیے اقتدار میں آئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا استعفیٰ منظور، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی قائم مقام گورنر سندھ ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب میں نیا سیاسی بحران سر اٹھانے لگا۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ لٹک گیا۔ پرویز الہی اور دوست مداری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کا تحریک پر عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر
शेख सऊद अब्दुर्रहमान असानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर कतरी क़यादत का मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर आज़म का कतरी क़यादत के तहनीती पैगामात पर इज़हार तशक्कुर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर अफ़गानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। कतर खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों की एक बड़ी आबादी का घर है। आर्मी चीफ से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। रोमानिया के सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल, दो तरफा मामलात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, हुकूमत को एक बाज़ाब्ता साजिश के तहत हटाया गया। मुहिब्बे वतन कुव्वतों को मिलकर साजिश नाकाम बनानी होगी। सिराजुल हक का इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों कायदीन का रवाबित में तसलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीटीआई ने परवेज खटक और असद कैसर को जमात इस्लामी से राब्ते आगे बढ़ाने का टास्क दे दिया। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। सरदार तनवीर इलियास ने हलफ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हलफ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं। 90 रोज़ में आज़ाद कश्मीर बदला हुआ नजर आएगा। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को जंग में धकेलना चाह रहा है। मोहसिन दावड़ और अली वजीर के बाद बीएनपी मेंगल के भी फौज मुखालिफ बयानात। आगा हसन बलोच कहते हैं, बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल जारी हैं। इस सूरत हाल में कैसे इस हुकूमत में बैठें। बीएनपी के अरकान असम्बली में इल्जामात लगाने के बाद असम्बली से वॉकआउट कर गए। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 5000 जुर्माना भी कर दिया। रिमार्क्स दिए, सजा याफ्ता इश्तिहारी के लिए लाजिम है कि वो सरेंडर करे। शक नहीं कर सकते कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों के खिलाफ जाएगी। दरख्वास्त के साथ कोई ठोस मवाद मौजूद नहीं। अखबारी तराशों पर फैसला नहीं कर सकते। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का इमरान खान से इजहार यकजहती। व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। शिकागो, मिशिगन, न्यूयॉर्क में भी समंदर पार पाकिस्तानियों के मुजाहरे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। इसराइली फौज का मस्जिद अक्सा पर 3 दिन में तीसरा हमला। मजीद 22 फलस्तीनी जख्मी। मुजाहमत पर 18 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा से फ़लस्तीनियों को निकालने के लिए बेहिमाना तशद्दुद। काबिज़ फ़ौज ने ख़वातीन को नमाज रूम में बंद कर दिया। तकबीर की सदाएं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। 50,000 पाउंड अतिया करने का ऐलान। कोयटा, चाही, मस्तोंग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाओं का राज। कई इलाकों में मिट्टी का तूफान और गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। तेज हवाओं के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। सऊदी हुक्काम का बड़ा फैसला। मस्जिदुल हराम को रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब। मस्जिदुल हराम की छत भी उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए खोल दी गई। रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए इंतज़ामात मुकम्मल। ईद की तैयारियां। खवातीन का शॉपिंग सेंटर्स में रश। रंग बिरंगे मलबूसात, मैचिंग जूते, रिवायती ज्वेलरी की खरीदारी में खवातीन की खुसूसी दिलचस्पी। गर्मी के बावजूद मार्केट्स में रश बढ़ गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,32,398 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,13,510 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,364 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔